राधे राधे। क्या आपको पता है हर दिन श्राद्ध का मिलता है अलग अलग फल। पितरों के आशीर्वाद से होती है धन वर्षा। जानिए किस तिथि का है सबसे ज़्यादा महत्व। आज 10 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये 15 दिन पितृ यानी पुरखों के लिए समर्पित है। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंड दान करते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही उनकी मुक्ति की कामना भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृ अगर प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो सकती है, और अगर पितृ नाराज हो जाए तो राजा भी रंक बन सकता है। हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। यह कुल 16 दिनों की अवधि होती है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 25 सितंबर को समाप्त होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि किस दिन श्राद्ध करने से क्या लाभ मिलता है। पहला है पूर्णिमा तिथि को किसका होगा श्राद्ध। पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध 10 सितंबर को ही किया जाएगा। इस दिन उन सब का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की पूर्णिमा को हुआ हो, और मिलेगा आपको ये फल। पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वालों को और उसके परिवार को अच्छी बुद्धि, पुष्टि, पुत्र पौत्र आदि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रतिभा तिथि को किसका होगा श्राद्ध। प्रतिभा तिथि को श्राद्ध 11 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों को श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ होता है। इसे प्रोष्ठप्रति श्राद्ध भी कहते हैं। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। द्वितीय तिथि को किसका होगा श्राद्ध। द्वितीय तिथि का श्राद्ध तिथि के समय अनुसार 11 सितंबर को ही किया जाएगा। इस दिन द्वितीय तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हुआ हो। द्वितीय तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन मिलते हैं। तृतीय तिथि का श्राद्ध 12 सितंबर को किया जाएगा। तृतीय तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीय को हुआ हो। तृतीय तिथि के श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर को किया जाएगा, और इनमें उन लोगों का श्राद्ध होता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले आहत का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। पंचमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ हो, साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी कि किसी की शादी से पहले ही हो गया हो, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। पंचमी तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 15 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध तिथि अनुसार 16-17 सितंबर को किया जाएगा। सप्तमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और वह श्रेष्ठ विचारों का धनी होता है। अष्टमी तिथि को जिनका श्राद्ध होगा वो 18 सितंबर को होगा, और इस दिन उन लोगों का श्राद्ध होता है जो इस महीने की कृष्ण या किसी भी महीने की कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ हो। अष्टमी तिथि के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर को किया जाएगा, और जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ हो, साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियां जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व हो गई हो, उनका श्राद्ध क्रम भी 19 सितंबर को ही किया जाएगा। इसके अलावा माता का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है, जिसके चलते इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है।
दशमी तिथि के श्राद्ध 20 सितंबर को किया जाएगा। दशमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष को दशमी के दिन हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, उनके पास धन संपदा बनी रहती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध होता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष के एकादशी को हुआ। इस दिन श्राद्ध करना सबसे पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष के द्वादशी को हुआ। साथ ही जिन लोगों के ने स्वर्गवास से पहले संन्यास ले लिया हो उन लोगों का श्राद्ध भी 22 सितंबर को ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ हो। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी 23 सितंबर को ही किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति मतलब संतान, धारण शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। साथ ही उन लोगों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या किसी शस्त्र आदि से हुई हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं होता है। अमावस्या तिथि को जो श्राद्ध होता है वो 25 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी महीने की अमावस्या को हुआ हो। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें दोहित्र यानी बेटी का बेटा ये श्राद्ध कर सकते हैं, भले ही उनका नाना के पुत्र जीवित हो, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बस श्राद्ध करने वाले के खुद के माता पिता जीवित होने चाहिए। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसके अलावा अज्ञात तिथियों वालों का श्राद्ध यानी जिनका स्वर्गवास की तिथि ज्ञात ना हो उन लोगों का श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। साथ ही पितृ विसर्जन और सर्वपित्री भी इसी दिन मनाई जाएगी और अमावस्या के श्राद्ध के साथ ही इसी दिन महालया की भी समाप्ति हो जाएगी। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति अत्यंत सुख को प्राप्त होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा सुख मिलता है। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर